भव्या के कान भरने की कोशिश की जा रही है रिशांक के खिलाफ, और ये सब कर रही है साक्षी, जो कि भव्या की सास है। क्योंकि लास्ट एपिसोड में आप सबने देखा कि किस तरीके से भव्या जो है वो फंस जाती है, और जानबूझकर ये घर पर पार्टी वगैरह जो अरेंज की गई थी रिशांक और उसके दोस्तों को बिजी रखने के लिए, भव्या को रिशांक से दूर रखने के लिए, ये सब कुछ कहीं ना कहीं बुआ माँ और रिशांक की मॉम ने ही किया था मिलजुल कर। अब भव्या जो है उसको चोट लग चुकी है उसके पैर में, और वो कितनी बुरी तरीके से वहाँ पर फंस गई थी, और किस तरीके से रिशांक उसे जाकर बचा कर लाता है घर में, और ये सब कुछ जो है उसके बाद भव्या जो है वो थोड़ी सी भड़क भी पड़ती है घर आने के बाद रिशांक पर कि तुम अपने दोस्तों के साथ लगे हुए थे और मैंने इतने सारे कॉल किए, तुमने मेरा कॉल नहीं उठाया, मैं यहाँ फंस गई थी, मैं मर रही थी और तुम अपना पार्टी में मस्ती थे अपने दोस्तों के साथ। ये सारी बातें जो है आपने देखी हैं। अब आगे क्या होता है कि बुआ माँ और साक्षी दोनों मिलकर प्लानिंग करते हैं कि अब थोड़ी सी भव्या को हम भड़काते हैं, उसके कान भरते हैं रिशांक के खिलाफ। तो वहाँ पर जो रिशांक की मॉम है वो थोड़ा सा दवाइयाँ और कुछ खाने पीने का सामान भव्या के कमरे में लेकर जाती हैं। तो रिशांक को कहती है कि तुम अपने डैड के पास जाओ और तुम्हें अपने डैड का दवाइयाँ वगैरह दे दो उन्हें, मैं भव्या के पास हूँ। तो रिशांक कहता है ठीक है मॉम। तो वहीं पर भव्या को कहती है उसकी सास कि भव्या बेटा, इतना सीधा होना भी अच्छी बात नहीं है, सीधा होना अलग बात है, बुद्धू होना सबसे बुरी बात है। अब भव्या कहती है मैं बुद्धू कैसे हूँ आंटी जी, मैंने तो कुछ ऐसा किया ही नहीं है जिससे मुझे पछताना पड़े। तो साक्षी कहती है कि बेटा, रिशांक को उसके दोस्तों के साथ छोड़कर पार्टी करने के लिए अकेले और तुम चले गए, तुम्हें पता है उसके दोस्तों ने और वो जो रिया आई थी उस सब ने क्या क्या किया है। मतलब वो सब कुछ वीडियो वगैरह जो उन्होंने बनाए थे वो जानबूझकर दिखाने की कोशिश की जा रही है भव्या को, ताकि भव्या वो सब देखकर भड़क जाए और उन दोनों के बीच थोड़ी सी लड़ाई झगड़ा हो जाए और फिर एक मौका मिल जाए भव्या को घर से बाहर निकालने का। सिर्फ यही छोटी सी प्लानिंग है सासू माँ की। लेकिन भव्या जो है वो कहती है कि आंटी जी आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, रिशांक तो पार्टी करना ही नहीं चाहता था, वो तो मेरे साथ जिम में जाना चाहता था, ऑफिस में जाना चाहता था, लेकिन मैंने ही उसको पार्टी करने के लिए कहा था क्योंकि हमारी शादी में कोई भी नहीं आ पाया था। तो जब इतने सारे उसके दोस्त आ गए थे तो मैंने सोचा कि चलो कुछ टाइम इनके साथ भी बिता लेगा। तो क्या हुआ, मेरे साथ तो रोज़ ही रहता है। लेकिन यहाँ पर साक्षी जो है वो बातों को बहुत बढ़ा चढ़ा कर कोई बात नहीं आंटी जी मैं ठीक हूँ। लेकिन जैसे ही सासू माँ कमरे से बाहर जाती है और रिशांक कमरे में आता है तो भव्या जो है वो बेड पर से उतरकर नीचे वॉशरूम वगैरह में जाने की कोशिश करती है, तो उससे चला नहीं जाता है। रिशांक उसको सहारा देकर ले जाने की कोशिश करता है तो भव्या उसका हाथ झटक देती है। मतलब कि वो एक तरह से भड़क चुकी है, जो सासू माँ ने उसको भड़काने की कोशिश की थी, और वो रिशांक से दूरी बनाने की कोशिश करती है। कहती है बस तुम मुझसे दूरी रहो, मैं इतनी बुरी तरीके से फंसी हुई थी, तुम अपने दोस्तों के साथ बिजी थे और तुमने मेरा कॉल भी रिसीव नहीं किया। इस तरीके से बहुत सारी बातें जो है वो उन दोनों के बीच होती है, और फिर रिशांक परेशान होकर भव्या को पकड़कर बेड पर बैठा देता है और उसका मुंह भी बांध देता है। कहती कितनी पटर पटर करती हो तुम, चुप क्यों नहीं होती, मेरी बात भी तो सुन लो, मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं तुम्हें बाथरूम में ले जाता हूँ, अगर तुम्हें कुछ करना है तो चली जाओ, लेकिन तुम तो होगी झांसी की रानी की तरह मुझसे लड़े जा रही हो, कितना बोलती हो तुम, चुप क्यों नहीं होती, मेरी भी तो बात सुन लो, फ़ोन मेरा साइलेंट पर था, मैं सुन नहीं पाया, इस वजह से ये सब कुछ हो गया। तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारा कितना ध्यान रखता हूँ, तुम्हारी सारी बातें मानता हूँ, तो फिर इतना नाराज़ क्यों हो गई हो मुझसे। मैं तुम्हारा ध्यान रखूँगा, आगे से मैं तुम्हें कहीं भी अकेले नहीं जाने दूँगा, और अपने दोस्तों के साथ तो पार्टी शार्टी बिल्कुल भी नहीं करूँगा। तो अब आप हमें कमेंट करके बताओ क्या इन दोनों के बीच जो एक विश्वास बना है वो कायम रहेगा या फिर टूट जाएगा।